नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवी शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरवी शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी प्रैक्टिस बरकरार करते होंगे। सो मैं आज आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ही ये आपके लाभदायक वीडियो है। तो आज हम बात करते हैं, जैसा कि मेरा पतंजलि योग सूत्र का यानी समाधिपाद का मेरा जो लेसन चल रहा, तो समाधिपाद का आज मैं आपके सामने 5वां श्लोक लेकर के आया हूँ। 5वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो जैसा कि आप सभी अभी तक सुनते आए हैं, 4 श्लोक मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ। अभी हमारा ये 5वां श्लोक है। तो 5वें श्लोक में वृत्ति पंचतः क्लिष्टा क्लिष्ट, यानी वृत्ति पंचतः क्लिष्ट क्लिष्ट, इसका अर्थ है वृत्ति यानी कि हमारे व्यापार या हमारी जो बाह्य ज्ञान इंद्रियाँ, वृत्ति, और पंचतः यानी कि 5 प्रकार की, क्लिष्ट अक्लिष्ट है, यानी क्लिष्ट और अक्लिष्ट यानी 2 प्रकार की होती हैं। तो क्लिष्ट यानी कि हमारे जो बाधक और अक्लिष्ट यानी कि हमारे सहायक, यानी कि हमारे योग में सहायक। तो यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो वृत्ति, अगर हम आगे जाकर के मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, वृत्ति हमारी 5 प्रकार की होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प और वृत्ति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। वृत्तियों के हमारे 5 प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये हमारी 5 प्रकार की वृत्ति होती हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे श्लोक आएगा उसमें डिस्क्राइब करूँगा। तो अभी आप यहाँ पर इतना ही समझिए कि वृत्ति पंचतः क्लिष्ट क्लिष्ट है, यानी वृत्ति हमारी जो वृत्ति जो होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले श्लोकों में बताया था कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो यहाँ पर वृत्तियों के बारे में डिस्क्राइब किया है कि वृत्ति कितने प्रकार की होती हैं, वो आगे आएगा। तो वृत्ति पंचतः यानी 5 प्रकार की होती है, क्लिष्टा और क्लिष्टा, यानी कि क्लिष्ट और क्लिष्ट यहाँ पर 2 प्रकार की चीज़ बताई गई हैं, यानी कि उनको 2 भाव होते हैं। जैसे कि प्राणी एक ही है लेकिन उसके 2 काम करता है। जैसे कि सपोज करो एक लड़की है, लड़की यानी कि अपने माँ बाप के घर पर रहती है तो लड़की का रूप करती है, यानी कि उनके लिए वो बेटी है। अगर वही शादी होकर के किसी दूसरे के घर जाती है तो वहाँ पत्नी का रोल करती है। तो यानी कि प्राणी एक ही है लेकिन उसके रोल 2 हैं। जैसे कि अगर एक ही सिक्के के 2 पहलू, जैसे आप बोलते हैं सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मरण, यश और अपयश। इसी प्रकार से जैसे सिक्का आप लेते हैं, 1 रुपया जो आप लेते हैं, यानी कि हेड और टेल होते हैं। इसी प्रकार से वृत्तियाँ भी हमारी 5 होती हैं लेकिन उनके 2 भाव होते हैं। ऐसे टोटल 10 बैठती हैं, लेकिन इसमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट यानी सहायक और बाधक यानी 2 प्रकार की होती है। यानी योग साधना में सहायता आपको करने वाली और योग साधना में विघ्न रूप करने वाली। यानी कि अगर आप योग के मार्ग में प्रशस्त हैं तो आपको विघ्न रूप भी आपकी, उनको हम क्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं, और अक्लिष्ट वृत्ति जो योग मार्ग में आपकी सहायता करती हैं, यानी कि योग मार्ग में आपको मदद करती हैं। तो हमको यही समझना है यहाँ पर कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट हमारी 2 प्रकार की वृत्ति होती हैं। ऐसे 5 प्रकार की वृत्ति होती हैं, लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार की वृत्तियों का आपको अर्थ बताने का मतलब ये है कि आप क्लिष्ट और अक्लिष्ट यानी सहायक और बाधक। जैसे कि एक स्टूडेंट है, अगर स्कूल में जाता है तो शिष्य का भाव लेकर के जाता है, और घर पर आता है तो अपना बेटे का या पुत्र का भाव माँ बाप के सामने जाता है, स्कूल में शिष्य का भाव लेकर के जाता है। तो इसी प्रकार से यानी कि हर चीज़ के 2 पहलू हैं। तो जैसे कि एक कोई भी आप सिक्का ले लो, कोई भी पैसा ले लो, हर एक चीज़ के 2 पहलू हैं। बेटा बेटी, पुरुष स्त्री, आप किसी पर भी आप निरूपण कर सकते हैं, किसी पर भी इसका भावार्थ आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हर चीज़ के 2 पहलू हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पंचतः वृत्ति क्लिष्ट क्लिष्ट, यानी कि 5 प्रकार की वृत्ति होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। यानी क्लिष्ट वृत्ति ये होती हैं जो हमारी योग साधना में हमको विघ्न रूप पैदा करती हैं, या कि योग की साधना में आपको बाधक के तौर पर काम करती हैं, आपको व्यवधान करती हैं, आपको योग साधना में प्रशस्त होने से आपको रोकती हैं, आपको विघ्न रूप पैदा करती हैं, यानी कि आपको मार्ग में प्रशस्त नहीं होने देती। और अगर आप जो सहायक जो हमारी वृत्ति होती है, यानी कि हमारी योग में मदद करती हैं, आपको अग्रसर करती हैं, आप योग की ओर अग्रसर होती हैं। तो यहाँ पर साधक को यही समझना है कि हमारी जो अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा जो सहायक हमारी जो वृत्तियाँ, उनके माध्यम से हमको अपनी क्लिष्ट वृत्तियों को, जो बाधक वृत्तियों को, उनका निरूपण करके हमको योग के मार्ग में प्रशस्त होना है और आगे बढ़ना है। हमको यही करना है कि हमको जो बाधक हमारी जो विघ्न जो हमारी वृत्तियां हैं, उनको हमारी सहायक विघ्नियों के द्वारा उनको दबा करके उनको निरूपण करना, उनको बर्बाद करना, उनको दबा देना, और अपनी योग की साधना में आप अग्रसर होना, यानी कि उनसे आपको बाधक पैदा नहीं करना। आपको योग की मात्रा में आपको ये, अगर आप प्रशस्त होते हैं तो आपको सहायक भी आती हैं, बाधक भी आती हैं।
लेकिन आपको वो घबराना नहीं है। जैसे कि आपको अचानक से आप योग के मार्ग में प्रशस्त हो रहे हैं, लेकिन आपके सामने कोई दुख आ गया तो आप तुरंत से हड़बड़ा जाते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। यानी कि आपको जितना भी ज्ञान है, आपका जितना भी नॉलेज है या जितना भी आपका धैर्य है, समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको यह समझना है कि हमारी जो भी सहायता आप योग में, जो हमारी वृत्तियां हैं, उनकी मदद से आपके रोगों को दबाना है। जैसे कि आप योग में प्रशस्त होते हैं, अचानक आपके किसी फ्रेंड का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या आपके घर में कोई नुकसान हो जाता है, या आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसी हादसा घट जाता है, या किसी का डेथ कैसे हो जाता है, तो आप तुरंत विचलित हो जाते हैं। यानी कि पता नहीं आपका सब कुछ लुट गया, जबकि यह सत्य है। आपको भी पता है ये अटल सत्य, जीवन मरण यानी यश अपयश, ये जो है एक दूसरे का संबंध है। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि ये अगर जन्म है तो मृत्यु भी संभव है, और मृत्यु है तो जन्म भी होना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये बात सत्यता है, आपको भी पता है। लेकिन आप सबको जानते हुए भी योग के मार्ग में अगर आप साधना कर रहे हैं, अगर आप प्रशस्त हैं और अचानक से आपको कोई ऐसा, आपकी साधना करते करते आपको कोई ऐसी खबर मिलती है कि आपके रिलेटिव में, आपके परिवार में, आपके समाज में कोई इस प्रकार की घटना घटी है, जबकि आपको पता है कि अटल सत्य है, मृत्यु सबको मरना है, लेकिन आप उस साधना को छोड़ करके आप विचलित हो जाते हैं। आपकी फिर कई दिन तक आप साधना नहीं करते, आप अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। यानी कि जो आपकी जो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, और अक्लिष्ट वृत्तियाँ आपकी उस समय आपको कम हो जाती हैं। यानी कि उस समय आपकी सात्विक प्रवृत्ति कम हो जाती है, आपकी तामसिक और रजस प्रवृत्ति आपको विचलित कर देती है, तो आपका सत्वता का प्रभाव कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि आपके मार्ग में जब आप प्रशस्त होते हैं तो आपकी साधना को आप तत्पर सत्य करते रहना है। आपके सत्व गुण को आप प्रभावी रखना है, यानी तमस रज को दबा करके रखना है, यानी अक्लिष्ट प्रवृत्तियों को आपको उच्चतर रखना है, और आपकी क्लिष्ट प्रवृत्तियों को आपको दबा करके रखना है, और अपनी साधना में आपको प्रशस्त होना है। और इसी साधना के साथ मैं आशा करता हूं कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। अपने योग की साधना में प्रशस्त होते रहेंगे, चलते रहेंगे, और बहुत जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। मैं आशा करता हूँ आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे। और आज का अभ्यास इतना ही। नमस्ते ऑल ऑफ यू।